दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी. I'm so sorry that I was not able to make videos for you guys for 3 to 4 days because उसकी वजह ये है कि I was stuck in with my exams. Final exams चल रहे थे मेरे यूनिवर्सिटी के and I was stuck in within them. मेरा बहुत दिल होता था कि मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाऊँ, बट एज यू नो कि बहुत हैक्टिक रूटीन होती है, बहुत हैक्टिक स्केड्यूल होता है एंड आई डोंट वांट टू sort of जिसे कहते हैं धोखा नहीं देना चाहती, मैं आप लोगों को किसी धोखे में नहीं रखना चाहती. तो उसी वजह से आपको पता है कि लेस देन 24 आवर्स में इस T20 वर्ल्ड कप में 4 मैचेस होते हैं और 4 मैचेस देखने का ना तो मेरे पास टाइम है ना तो आपके पास इतना टाइम होगा. ठीक है, मेरे पास तो टाइम है क्योंकि ये मेरा काम है, ठीक है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा प्यार है, ठीक है, तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम है. लेकिन बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग विद माई एग्जाम्स तो आई वाज नॉट एबल टू वॉच ऑल ऑफ द 4 मैचेस इन लेस देन 24 आवर्स. तो मैंने सोचा ये था कि अगर मैं मैच ना देखूँ ना आप लोगों को ऐसे ही रिव्यू बना के दे दूँ तो वो एक तरह से धोखा होगा. इसीलिए आई हैव केम अप विद एन आइडिया क्या, मेरे एग्जाम्स ख़त्म हो गए एंड आई एम ऑल हेयर टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइज. अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसी तरह से प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रह के मेरी वीडियोस देखें, मेरे इंटरव्यूज़ देखें और क्रिकेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ जो छोटा सा बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना लाजमी याद रखिएगा. उससे होगा ये कि आपको हमारी हर नई वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन यूं चुटकियों में मिलेगा. ठीक है जी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो. T20 वर्ल्ड कप जिस तरह से आपको पता है कि शुरू हो चुका है और इस वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है वो आगाज़ तो हो गया था 2 जून से, लेकिन इख्तिताम जो है वो 30 जून को हो जाएगा और 30 या 29 इस तरह की समथिंग डेट है, और 20 टीम्स खेल रही हैं, 55 मैचेस हैं. मुझे पर्सनली 20 टीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा लगी क्योंकि 20 टीम्स का इस तरह के एक टूर्नामेंट में खेलना आई फील लाइक बहुत ज़्यादा 20 टीम्स नहीं होनी चाहिए थी. मुझे लगता है कि मैक्सिमम 12 होनी चाहिए थी, 12 से 13 या 14 कर लेते आप. 20 टीम बहुत होती हैं, ठीक है. अच्छा, 20 टीम्स में आपके पास जो है जिसे कहते हैं युगांडा के मैचेस भी हो गए हैं. युगांडा के सारे मैचेस नहीं, अभी युगांडा का एक मैच हुआ है, फिर स्कॉटलैंड का हुआ है, इंग्लैंड का हुआ है और जिसे कहते हैं आपका USA का हुआ है, इंडिया और आयरलैंड का आज था जिसको कवर करने वाले हैं. लेकिन ये है कि ये मैचेस हो गए हैं. अब बात दरअसल ये है कि बेसिकली किस तरह का फॉर्मेट है, ICC ने क्या सोचकर USA में क्रिकेट करवाने का सोचा था, और अगर सोच ही लिया था तो एटलीस्ट ये तो देख लेते आप कि किस तरह, मतलब इतना कोई डेड रबर वर्ल्ड कप हो रहा है, ना छक्के लग रहे हैं, ठीक है, ना चौके लग रहे हैं, मतलब इतनी कोई स्लो बैटिंग होती है जिसकी कोई हद नहीं है. मतलब आज इंडिया ने 10 ओवर्स में कोई जिसे कहते हैं 40 से 50 रन पे स्ट्रगल करी थी. इंडिया वाज स्ट्रगलिंग दैट टू अगेंस्ट आयरलैंड. तो यहाँ से अंदाजा लगा लो कि पिच कितनी वियर्ड तरीके से डिज़ाइन की गई है. इतना अनइवन बाउंस, वेट आउटफील्ड, ओवरकास्ट कंडीशंस, कुछ समझ नहीं आता. ऑब्वियसली द टीम विनिंग द टॉस विल चूज टू बॉल फर्स्ट. लेकिन आप ये देखो कि मतलब कितना बोरिंग वर्ल्ड कप है. लेस देन 24 आवर्स में 4 मैचेस, ऐसे जैसे बेतुका काम है, सर से उठा के फेंक रहे हैं आप. अगर आप वर्ल्ड कप करवा ही रहे हो तो एटलीस्ट उसको 4 चांद लगा के करवाओ कि उसको देखने का मज़ा है, दिल करे कि यार हाँ कोई चीज़ हो रही है. आप ऐसे उस चीज़ को करवा रहे हो होस्ट के जैसे सर से उतार रहे हो. आई मीन एक प्रॉपर टूर्नामेंट है. T20 क्रिकेट इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि आप अच्छा खासा रेवेन्यू से कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप एक दिन में 4 मैचेस करवा रहे हो ना. उन मैचेस की ढंग से टाइमिंग्स हैं और उसके बाद इतनी वियर्ड पिच, एम्प्टी स्टेडियम्स, जिनसे कि मैं तो कहती हूँ जो 4-5 लोगों को USA में क्रिकेट का शौक है, मुझे तो लगता है ये शौक भी उनका मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, वो स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही. इवन क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो मुझे लगता है बोर होते हुए नज़र आते हैं. 110, 120, 130 is the most competitive target that any team can set for its opposition to chase. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो बन गई है इस वर्ल्ड कप की.
अब आप कहोगे कि यार क्रिकेट फैंस हैं, हर तरह की क्रिकेट देख लेते हैं, तो यार अभी हम आईपीएल से निकल के आ रहे हैं। अब आईपीएल इतने धूम धड़के वाली हुई, इतने छक्के चौकों वाली हो गई, और अचानक से आपने इतना स्लो जिसे कहते हैं वो वर्ल्ड कप आपने लगा के रख दिया है। और होता ही नहीं, T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट 4s and 6s एंड ऑल दैट गेम, मतलब 20 ओवर्स का थ्रिलिंग गेम। यहाँ तो अभी तक मैंने जितने गेम्स देखे हैं वन साइडेड। यूएसए वाला उठा के देख लो, मतलब छक्के, या तो छक्के लगते नहीं है, या तो छक्के जो है उसकी बरसात रुकती नहीं है। यूएसए इज दी, आई फील लाइक द ओनली टीम इन 20 टीम्स में से जिसने अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, और उनको सबसे ज़्यादा पता है कि यहाँ पे कंडीशंस किस तरह से बिहेव करती हैं। तो उनके साथ मुझे लगता है compete करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान का जो कल यूएसए के साथ मैच है रात को 8:30 बजे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिसाइडर, क्योंकि ऑब्वियसली वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त गेम होने वाला है, बल्कि नेट रन रेट के हवाले से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी देने वाला है। अगर इनके फ्यूचर में जाके जो है जिसे कहते हैं वो सिचुएशन टफ हो सकती है उनके लिए, अगर तो उनके लिए सिचुएशन टफ होगी आगे जाके, ऑब्वियसली होगी, ये तो पाकिस्तान की रवायत है, वो ऐसे निकलते हैं नहीं कहीं से, तो फिर पाकिस्तान को यहाँ से एज मिल सकता है कल का मैच अच्छे मार्जिन से जीतने का। लेकिन थ्रेट क्या है पाकिस्तान के पास? थ्रेट ये है कि उनके पास है एरन जोन्स, उनके पास है अली खान, उनके पास मतलब ये है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो दे आर हैविंग द काइंड ऑफ प्लेयर्स जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हुए, वो स्पिरिचुअली इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं कि उनके रास्ते में जो भी आ रहा है वो उसको चीर फाड़ के आगे निकलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है जब ऑब्वियसली जब आपका माइंडसेट ही इतना स्ट्रांग होता है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वो भर के आए लेकर आए पता नहीं कहाँ से, तो फिर आप ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपकी एग्जीक्यूशन ऑन फील्ड बहुत अच्छी और स्मूथ हो जाती है। पाकिस्तान का वहीं से देख लो, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप उनका डिपार्टमेंट देख लो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फील्डिंग हो, हर जगह पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हम इस सिचुएशन से, इस ड्रामे से निकल ही नहीं रहे थे कि माद वसीम की एब्सेंस आ गई है कि भाई ना वो फर्स्ट T20 के लिए अवेलेबल होगा, और इंडिया के अगेंस्ट जो मैच है हमारा उसमें भी उनकी अवेलेबिलिटी शॉर्ट आ रही है। तो ऐसे में माय प्लेइंग एक्साई वुड बी लाइक बाबर आजम, ठीक है, आपका मोहम्मद रिजवान आ जाएंगे, फिर आपके साइम अयूब या उस्मान खान। मुझे लगता है उस्मान खान वुड बी अ बेटर ऑप्शन अगेंस्ट यूएसए, बट इंडिया के अगेंस्ट मुझे लगता है साइम अयूब के साथ आपको जाना चाहिए। यहाँ पे उसके बाद आप आ जाते हो उस्मान खान पे, साइम अयूब के थे तीसरे नंबर पे उस्मान खान या साइम अयूब में से कोई सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है। चौथे नंबर पे आ जाएंगे आपके फ़खर जमान, पाँचवें नंबर पे आ जाएंगे आपके आज़म खान, छठे पे आ जाएंगे इफ्तिखार, सातवें पे आ जाएंगे शादाब, आठवें पे आ जाएंगे आपके शाहीन, फिर नसीम, फिर हारिस, फिर आमिर। इस तरह से आप कर लेंगे, आपकी प्लेइंग 11 बन जाएगी। बट दिस इज़ हाउ आई हैव डिसाइड माई प्लेइंग 11। बाबर और मोहम्मद रिजवान ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर वो सेट हो जाएं ऑपोजिशन को चीर फाड़ के रख देंगे, क्योंकि उन बिकॉज आई फील लाइक दीज आर द ओनली 2 प्लेयर्स जिनके पास सेंस है कि किस तरह से गेम को बिल्डअप करके चलना है और किस तरह से इनिंग्स को बिल्डअप करना है। और फिर वंस यू आर डन विद बिल्डिंग द काइंड ऑफ बेस, फिर आप किस तरह से एक्सेलरेट करोगे, ये सेंस इन दोनों में से बेहतर और कोई नहीं जानता। वहीं पे अगर आप बात कर लो क्लच प्लेयर्स के बारे में, तो आज़म खान, ठीक है, इफ्तिखार अहमद और उस्मान यासाइन, इन तीनों में से कोई बहुत, ये 3 प्लेयर्स वाहिद ऐसे, सॉरी उस्मान खानी, फ़खर जमान, फ़खर, इफ्तिखार और आज़म को मैं नहीं कहूँगी, आज़म ही स्ट्रगल्स अ लॉट, ठीक है। तो फ़खर, इफ्तिखार और आज़म, सॉरी आज़म पता नहीं क्यों मेरे मुंह से इतना निकल रहा है, लेकिन फ़खर, इफ्तिखार और आपका ये जो है जिसे कहते हैं साइम या उस्मान में से, इन तीनों में से ये प्लेयर्स जो हैं वो क्लच प्लेयर्स हैं और ये आपको आराम से मैच जितवा सकते हैं अगर चलने पे आए। आज़म खान का मैं अभी नाम नहीं ले रही बिकॉज ही इज़ अ रिस्की प्लेयर, लेकिन ये है कि इफ्तिखार अहमद का भी मैं अगर यहाँ पे आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इफ्तिखार अहमद में इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है 2 मैचेस जितवाए हुए, एक इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर लिया था और एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनकी अच्छी इनिंग्स आ गई थी, तो कभी कभी चल लेते, इसलिए मैंने यहाँ पे उनका नाम डाल दिया। लेकिन बहुत बड़ी असाइनमेंट होने वाली है हमारे लड़कों के लिए कि वो किस तरह से इसको लेके चलते हैं। इंडिया और आयरलैंड के मैच के बारे में अगर बात की जाए तो बड़ा ही वन साइडेड मैच हुआ। हाँ ठीक है, आयरलैंड के बॉलर्स ने उसको फंसा के रखा, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की पिच थी इसमें बैट्समैन के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें जो भी है बॉलर्स के लिए फ़ायदेमंद है। बैट्समैन को तो जिसे कहते हैं ध्यान ही नहीं दिया, मतलब ऑब्वियसली एनी टीम विनिंग द टॉस वो कहेगी हमें बॉलिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि आप देखो बॉल को सपोर्ट कितना मिल रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात ये
इस तरह के ट्रैक पर होने के बावजूद कप्तान रोहित शर्मा ने कितनी आला नॉक खेली, 15 आउट ऑफ 36 बॉल्स, ठीक है, और छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए। और दूसरी बात यह कि ही बिकम्स द फर्स्ट एवर प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू रीच 600 सिक्सेस। मतलब इस तरह के ट्रैक पे भी अगर आप इतनी कमाल की और इतनी एक्सेलरेशन वाली बैटिंग कर रहे हो तो आपसे बेहतर और आपसे बेहतर हिटमैन तो कहीं होगा ही नहीं, जो सीधी बात है यहाँ पे मैं कर रही हूँ। आई एम बीइंग वेरी न्यूट्रल राइट ओवर हियर। उसके अलावा अगर आप बात करो विराट कोहली की, विराट कोहली इज बिन एक्चुअली 3 मैचेस अगेंस्ट आयरलैंड दैट ही हैज प्लेड इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, और आयरलैंड ने तीनों दफा इज एक्चुअली द फर्स्ट एवर टीम पूरी दुनिया में जिसने विराट कोहली को 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स दफा आउट किया है सिंगल डिजिट्स में। तो ये एजाज़ आयरलैंड के पास है, और कैसे ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बट व्हाट एन अचीवमेंट। एंड ये आपको बताता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ क्रिकेट की, कितनी अनप्रेडिक्टेबल गेम है ये। तो खैर ये था मेरा आज का रिव्यू। मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इस T20 वर्ल्ड कप से कैसी वाइब्स आ रही हैं, और USA और पाकिस्तान के गेम में इस गेम को कौन जीतेगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।